सर, क्लासेस करने के बाद हम अपने तरफ से क्या क्या करें सर? अपनी तरफ से बच्चों ये करना कि देखो आज हम क्या करेंगे। अब हमारे पास यही ना, शाम को मैं फ्री हूँ, अभी इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो खाना वाना खा के ना मैं जो पहले क्लासेज मैं करा चुका हूँ, जैसे स्ट्रेट लाइन का, वेक्टर 3D का, इन सब का ना मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है ना, इसी तरह के पीपीटी फॉर्म में ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्वेश्चन करने से मतलब रखो। कलर बैकग्राउंड का चेंज कर देंगे आप लोगों को जो देंगे, तो ये जो ब्लैक ब्लैक होता है, ब्लैक थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है ना, हाँ सर। तो जो भी व्हाइट कलर पे ही दे दें जैसे पीडीएफ होता है। ठीक होगा सर। ठीक है ना, तो वो मैं दे दूंगा उसी ऑर्डर में। और आप लोग ये ऑर्डर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोशिश करते हैं कि आंसर भी उसका लिखना सीख जाएं। आंसर नीचे लिख देंगे या साइड में लिख देंगे कहीं भी, तो उसको आप करिए। और दूसरा ये करिए कि पीवाई क्यूज किया करिए। पीवाई क्यूज मतलब मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि जैसे मैं खुद ये फील करता हूँ ना कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं आज की डेट में क्या करता, तो मैं ये करता कि सारे कंसेप्ट एक बार चैप्टर के पढ़ता, और उसके बाद जैसे ये सर के नोट्स हैं रिवाइज वाइज करता अच्छे से। उसके बाद मैं पीवाई क्यूज करता, क्योंकि और पीवाई क्यूज कौन से करता, तो पहले 2021 के आए हुए हैं, फिर 2020 वाले करता, फिर 2019 का करता। क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है कि इतना करने के बाद ना, जैसे मैं आपको एक दिन स्टोरी भी अपने शेयर किया था ना 661 रैंक वाली, हाँ सर। यार हमारे टाइम में तो वो दिशा के मॉक टेस्ट आते थे। अगर इस तरह के पीवाई क्यूज अवेलेबल होते ना, तब तो कुछ ज्यादा ही अच्छी रैंक आ जाती फिर। सर, बच्चे ये क्या, जो टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज है, ये रिसेंट ईयर का मिलना थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अगर नहीं आप नहीं पीडीएफ में वो इंक्लूड कर देंगे टॉपिक नहीं वाइज नहीं, तो वही बढ़िया वही रहेगा। मैं करूंगा, एग्जैक्टली मैं वही करूंगा बच्चों। एक्चुअली क्या है कि मैं जो आपको सीट दूंगा ना, उसमें पीवाई क्यूज रहेंगे, और मैं ये देखूंगा कि केवल पीवाई क्यूज अगर सफिशियंट है, जैसे आपके वेक्टर 3D में तो मोर देन सफिशियंट है पीवाई क्यूज। मतलब वेक्टर 3D के अभी तक जितने हुए हैं पेपर जेई मेन के, अगर उनके मैं पीवाई क्यूज ऐड करूं तो मेरे ख्याल से 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। मोर देन मोर देन सफिशियंट है। ओके, कहाँ आपको जरूरत पड़ेगी मुझे एडिशनल क्वेश्चन देने की, तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ी हद तक जरूरत पड़ सकती है नए क्वेश्चंस की, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी। बाकी पीवाई क्यू इज मोर देन सफिशियंट है। एक्चुअली क्या होता है ना, वो एक साथ एक्चुअली देखो मेरे पास क्या है कि अभी जैसे 5 अटेम्प्ट हुआ ना, उसका पीवाई क्यूज में नहीं है मेरे पास। मतलब वो जो अटेम्प्ट था वो मैंने उस समय डाउनलोड नहीं किए थे और वो गायब भी हो गया। वो मैथ का है, केमिस्ट्री वाला नहीं है, तो मैं सोचा हूँ कि उसको छोड़कर बाकी सब दे दूंगा, और क्या है, या उसको भी कहीं से सर्च मारेंगे, कहीं मिल गया गलती से तो। हाँ सर, वो एक बार पीडीएफ भेज देना सारे क्वेश्चंस वाली, हाँ हाँ, वो मैं चैप्टर वाइज। करूंगा यार, वो ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज, मैं जो ये थकान मेरे को होती है ना, वो इसलिए होती है कि मैं बच्चों को जो होता है ना बेस्ट, वो नहीं दिया अभी तक। वो मैं आज से दूंगा, भले कितना भी, मैं कहा ना कि रात भर रात जगना पड़े जगेंगे। कम से कम ये जो 3 टॉपिक हैं उस पे दें, पैराबोला, मैंने कम से कम एडवांस में चलें। कल भी फ्री हैं, भगवान की दया से कुछ इधर उधर का काम ना मिले। सर हाँ, सर आप व्हाट्सएप ग्रुप के डाउट नहीं सॉल्व किए थे? आप भेजे हो क्या मुझे? सर ये क्वेश्चन भेजे थे, वो किसी ने सॉल्व किया था, पर वो जो आंसर भेजा था वो ऑप्शन में ही नहीं था। वो लॉग वाला? हाँ अरे वो सर, लॉग वाला, हाँ इंटीग्रेशन सर। करना, इंटीग्रेशन वाला ना। हाँ सर। एक मिनट, मैथ डाउट ग्रुप, अच्छा, ये जो इवन करके आपने क्वेश्चन पूछा है। हाँ सर। और वैसे ही हम डिस्कशन भी करेंगे, व्हाट्सएप यहाँ खोल लेंगे। एलन यही है ना जी, एक बार कोशिश करते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यही पूछा है ना?
यस सर। तो इसमें तो वो प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, ये कहोगे कि Even दोनों सेम ही हो जाएगा सर, तो ये 2 टाइम्स 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस माइनस एक्स करेंगे तो यही आएगा ना फिर से। यस सर। अब इसके बाद बेटा ये होता है ना कि इसको इधर लेकर चले जाते हैं। अब कहोगे कि तो सर आपको कैसे पता चल गया कि इसको इस सिर पे चढ़ाना है इसको, ये आपका कॉमन डाउट हो सकता है, पूछ सकते हो ना। यस सर। तो देखो, मैं जब अब तुम डाउट पूछे हो तो मैंने कहा कि यार ये कर पाएंगे कि नहीं, करके बताना चाहिए। फिर सोचा कि यार देखते हैं मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। फिर हमने कहा साइन वाइन तो है ना, फिर देखा यार इसमें पुट करेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो हम कहे कि अच्छा ये 2 मिला, इसकी हेल्प से गायब कर देते हैं, और नहीं 2 रहता तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके करते, लॉग की प्रॉपर्टी। तो ये कितना होगा जी, स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये ln ऑफ क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ लिखोगे ना। यस सर। और अब आप तो क्लिक कर ही जाएगा मेरे ख्याल से कि x की वैल्यू साइन थीटा पुट करने से हो सकता है काम बन जाए, मोस्ट प्रोबेबली। साइन से काम बन जाएगा ना, चाहिए साइन से क्या होगा, कॉस होगा। हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा जी, इसके बाद करना। ओके सर। सुनो इसमें क्या है कि एक थोड़ा सा ये लेंदी, एक बार इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ये एक फॉर्म पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो और राइट साइड में कॉस माइनस साइन हो, तो इसको टी मानते हैं तो ये dt में चला जाता है, ये उसी तरह का बनेगा इधर। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, यू डोंट वरी, है ना। अच्छा खुशी नहीं पूछा है ये, ओके चलिए मैं अपने जूम को कंटिन्यू करूं, नहीं तो हमारा सर्किल लटक जाएगा। आज मुझे गुस्सा कर रहे होंगे लोग, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। यस सर। देखो ये मैं कह रहा था कि आप सोच, इसका प्रूफ बताऊं कि रहने दूं। दीजिए सर, हाँ रहने दीजिए। सब लोग एग्री सर करते हैं हो ना। जाएगा। हाँ ओके सर। आगे बढ़ जाऊं, चलो भाई ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। फिर आगे आता है ये, इस ट्रायंगल का जो एरिया था ना, इसका वैल्यू इक्वेशन सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 याद है किसी को, RL³ अपॉन R² प्लस L²। याद सोचोगे कि यार ये कर करके तो पागल हो जाएंगे। देखो सब लोग बोर्ड पे देखना, ये दोनों एंगल सेम होते हैं ना। यस सर। ओके तो कभी एंगल बिटवीन टेंजेंट आए तो आप कहोगे कि सर tan थीटा निकालेंगे R/L, R इज रेडियस ऑफ द सर्किल, और हमारा टोटल एंगल यहां से एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हो जाएगा आपका 2 टाइम्स tan इनवर्स R/L। ओके अब आपको एक रिजल्ट पता है जिसको मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ट्रायंगल है
इसका एरिया को आप लिख सकते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये हम लोग पढ़ते हैं ना, AB sin C/2। यस सर। तो आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड L इंटू एल है, दोनों लेंथ, और साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे, tan 2 थीटा से, याद है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद है। तो ये Yes, sir. L के 3 फैक्टर 2 2 कैंसिल, तो यही ये कन्वर्ट हो जाता है RL³ अपॉन R² + L²। देखो ये मेरे से भी नहीं याद होता था, लेकिन ये भाई साहब दो हैं, तीसरे की जरूरत है। RL³ ऐसे करके मैं याद कर लेता हूँ, मतलब याद किया हूँ, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। ओके, यस सर, बिल्कुल। ये मैं दे दूंगा नोट्स, और टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन कूद के इसको थोड़ा सा ओवर क्रॉस करते हैं, क्योंकि एक हमारे ये कौन सा रिजल्ट था वो हमने एंगल वाला भी बता दिया। एक बच्चों यहाँ पे होता है डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट, या डायरेक्टर सर्किल से पहले एक जेई वाले क्वेश्चन पूछे हैं। इधर देखो, जैसे ये हम कुछ नाम हम लिख दें, ये T1 लिख दें, इधर T2 लिख दें, तो ये एक सर्किल बना सकते हैं ना, जो PT1 सेंटर T2 से पास करे। यस सर। ये वाला यस सर। सर्किल नहीं लग रहा है, लेकिन इस सर्किल का इक्वेशन जेई 2009 में पूछा गया है, 2-3 बार पूछा है, अभी रिसेंटली जेई मेन वालों ने भी पूछा है। तो आप कहोगे कि ये काम करिए सर, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ये ट्रायंगल का मैं सर्कम सर्किल की बात करूं या ये क्वाड्रिलेटरल की सर्कम सर्किल की बात करूं, दोनों सेम ही होंगे। और आप कहोगे कि सर क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्किल आप सेम बना रहे हो, तो ये 90 डिग्री है ना। यस सर। तो दिस इज डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। आप कहोगे कि सर ये -G - F है, तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अरे यार यहाँ जगह ही नहीं है, x - x1 मल्टीप्लाइड बाई x + g प्लस y - y1 मल्टीप्लाइड बाई y + f = 0। यस सर। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और इक्वेशन ऑफ सर्किल circumscribing the quadrilateral PT1 center T2। ये थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जेई वाले पूछे हैं ट्रायंगल बना के, कहीं ये क्वाड्रिलेटरल Yes, बना sir. के जेई में न पूछ ले, बी अलर्ट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं वर्डिंग में नहीं लिखवाया हूं, बस रिजल्ट लिखवा दिया हूं। और एक अपने डायरेक्टर सर्किल हैं, ये आसान होते हैं, डायरेक्टर सर्किल ये होता है बच्चों, ये एक स्पेशल लोकस का नाम है, दिस इज नेम ऑफ ए स्पेशल लोकस। और ये लोकस कैसा, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें कर्व पे, तो ये जो दोनों टेंजेंट हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। मतलब इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द कर्व आर परपेंडिकुलर। तो आप कहोगे कि सर्किल का आपको डायरेक्टर सर्किल निकालना है, तो चुपचाप सर्किल का डायग्राम बनाओ ना, कहाँ इतना इधर उधर कर रहे हो। ये मैं दिखाना चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर है ये, तो आप कहोगे कि सर ये 45 डिग्री हो जाएगा ना। अगर इसका लोकस चाहिए तो HK को XY पहले से ही XY मान लेते हैं, और ये है आपका -G - F, ये रेडियस होता है ना जी। डिस्कनेक्ट हो गए लगता है सबके सब, डिस्कनेक्ट हो गए ना।
लगता है सच में गायब हो गए सब। राज आपको समझ में आया ये? यस सर। ओके। आप लोग बोलते नहीं हो यार, तो मुझे लगता है कहीं गायब तो नहीं हो गए। बहुत सर इधर उधर कर रहे हो आप। अब क्या करें बेटा, ये बड़ा टॉपिक है। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग, which is perpendicular to the tangent at the point of contact is known as normal, or in case of circle, normal passes through center of the circle. ठीक है? अरे नॉर्मल मतलब ये कि एक सर्किल जो है, इसका अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो ये है नॉर्मल इस पॉइंट पे, और सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करेगा। आप कहोगे कि सर पहले इसको तो कंप्लीट कर लेते, तो ये बच्चों आ जाता है x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू r√2 का स्क्वायर। r√2 का स्क्वायर को हम लोग 2r स्क्वायर लिख सकते हैं ना? चलो मैं वन में ही कम्युनिकेशन करता हूँ। 2r स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो है, सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है भाई यस साहब? सर। डिस्टर्ब हो गए क्या? चार्ज तो हैं, ये भी सही है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो अब आ रही है? सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ओके ओके, ये कौन सा लोचा सर हो? हमें तो आ रही है सर। यार ये इस पे क्लास नहीं ले पाएंगे क्या जूम पे? बहुत डिस्टर्ब करता है ये जूम। आवाज नहीं आ रही है, राज बोल रहे हैं टू एवरीवन। प्रत्युष आपको आवाज आ रही है? यस अनुष? सर, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन ये राज क्यों ऐसा कह रहा है? सुन ही नहीं पा रहा है वो। म्यूट किया है क्या खुद को? अरे मतलब खुद को म्यूट करेगा तो इनवाइट, किसको इनवाइट कर रहे हैं? अब यही है इस जूम में। स्पीड तो दिखाता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है नेट की। खुशी आपको आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है। ये राज कौन से दुनिया में सो रहा है? अब ऐसा क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोग सुन रहे हो वो नहीं सुन पा रहा है? कोई बताए, कोई तो से जानता होगा इसका रीजन। कोई नहीं बोलेगा। उनका नेटवर्क इश्यू हो सकता है सर। अच्छा, उनका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ये राज भाई साहब हमारे बैच के ओपनर हैं भाई, इनका थैंक्स बोलना है। इन्होंने ही पीछे पड़े थे कि बैच स्टार्ट करिए सर, हमें IIT NIT पहुंचाइए। पहले दिन मैं क्लास ले रहा था तो ये 2 बच्चे थे। हेलो सर। हेलो। आवाज आपकी बहुत धीरे धीरे आ रही है राज।
हाँ सर, अब आ रही है सर, आपकी आ रही है सर। ओके। जो रिकॉर्डिंग देखेगा वो कहेगा कि क्या चल रहा है यहाँ। कैसा लगता होगा रिकॉर्डिंग? कभी हमने देखा नहीं है जूम क्लास की रिकॉर्डिंग कैसे सुनते हैं, मतलब देखते हैं। अरे वो एक पीछे क्वेश्चन चला गया, इसको देखो। लेट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। लेट ए बी द सेंटर ऑफ द सर्किल and B and D are the points on the circle. If tangents drawn at B and D which meet at C, then the area of quadrilateral ABCD is equal to। A क्या है? सर्किल का सेंटर है, तो हमने सर्किल के सेंटर को A बना दिया। और B और D क्या है? पॉइंट्स ऑन द सर्किल हैं जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ D दिखा देते हैं, यहाँ B दिखा देते हैं। B is 1,7। खुशी, आप लोगों के बैच में तो ये सब क्वेश्चन कराया था ना पिछले साल? भूल गए होगे सब? कहो कि सर पिछले साल कराए, हमारे मुझे याद होता तो मैं क्लास थोड़े कर रही थी, मतलब एनआईटी में पहुंच जाते। देखो बेटा, ये सब पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, गलत बना दिए क्या? विच मीट एट सी। डी 2 बार हो गया, लगता है आवाज फिर चली गई। नहीं सर, नहीं गई। अच्छा, नहीं गई। ओके 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 ओके। तो देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली सर्किल का हमें सेंटर पता है 1,2 लिख दिया आपने 1,2। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एक तो आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, तो कहोगे कि सर ये तो मैच कर गया आप सीसा, तो ये लाइन वर्टिकल हो गई तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। क्यों? डायग्राम पे मत जाना, कई तो Yes, बच्चे sir, इस yes. टेंशन में रहते हैं कि y = 7 इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और सर ने आज इंक्लाइन बना दिया है। अबे इंक्लाइन, मान लो कि x एक्सिस आपका ऐसे ही है, मानने में क्या जाता है? उसी तरह से इस लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो ना? Yes, sir. कैसे लिखेंगे? तो कहोगे कि सर इसका स्लोप पहले निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ AD। तो स्लोप ऑफ AD इज 4/-3, तो स्लोप ऑफ CD इज 3/4। तो इक्वेशन 3x - 4y इक्वल टू, इसको पुट कर दो तो 12 + 8। आई एम राइट? Yes, sir. तो ये इनको सॉल्व करते हैं, तो इसमें इसका कहोगे कि ऑर्डिनेट पार्ट तो सर 7 ही होगा, आप सीसा पार्ट यहां से निकालिए, तो ये हो गया 28। 28 + 12 होता है आपका 40, 48, 16, तो ये 16 हो गया। अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं आता तो आप पेन चलाइएगा। तो आप कहोगे सर ये 16,7 और ये 1,7, तो ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, और रेडियस 5 आपने दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल की एरिया कितनी हो जाएगी? 15 × 5 विच इज 75। फिफ्टीन होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला। Yes, sir. आप कहोगे कि सर एक दूसरा तरीका बता देते तो मजा आ जाता है। यहाँ पे कभी कभी डर लगता है इरेज ऑल लिंक्स ऑन स्लाइड वाला ना ठीक करते हैं, पता लगा सच चौपट। देखो इधर आप कह सकते हो कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने BD का एक फॉर्मूला लिखवाया है, 2LR/√L² + R² लिखवाया मैंने। Yes, sir. ये BD को डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हो। Yes, sir. तो आप यहाँ से L निकाल लेना और कहोगे कि सर L की ही तो तलाश थी, आंसर क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा? L × R। अच्छा, इसमें डाउट होता है कई बच्चों को, कहते हैं कि सर L × R तो आप रेक्टेंगल में बताते हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? दो ट्रायंगल बना लेते हैं उसका। हाँ, ये दो ट्रायंगल बनाएंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एक ट्रायंगल का एरिया होगा LR/2, तो दो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2 × LR/2।
ठीक है, यस सर। पेज चेंज करूं? यस सर। Next question. A line which touches to the circle and normal to the another circle. ऐसे डायग्राम बना सकते हो ना? थोड़ा सा नीचे बना दिया हमने। बोलिए। सर आपकी लाइन है ax प्लस by इक्वल टू 2, इस सर्किल को टच कर रही है। इस सर्किल का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इस सर्किल पे नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसका सेंटर 0,2 सर्किल से पास होगा, सॉरी लाइन से पास होगा ना, लाइन उस पे लाई करेगा, मतलब ऐसे कहेंगे लाइन पे लाई करेगा, नॉट ऐसे नहीं स्टेटमेंट देते हैं। और इसका सेंटर कितना है 1,0, यस सर। और इसका रेडियस कितना है 2। यस सर। आपके पास दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना ए और बी निकालने के लिए। सर फुट ऑफ फ्रंट परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे उससे। अरे उतना नहीं सोचते हैं, पहले क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट से पास करा देंगे, आपको एक वेरिएबल sir. तुरंत मिल जाएगा, उस वेरिएबल को इसमें पुट कर देना, और यहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हो ना, यस सर। डी इक्वल टू आर। हाँ सर। ये हो जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे ख्याल से ये है, ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है बहुत पहले। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ूं? यस सर बिल्कुल। एक होता है इसमें कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड होता है बेटा कि जो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है, इसी को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। अगर इसका इक्वेशन है s इक्वल टू 0, दिस इज s डैश इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज s माइनस s डैश इक्वल टू 0। पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि जब s और s डैश आप बोलते हैं, तो अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सर्किल में 1 है, उसके पहले आप नहीं बोलेंगे s और s डैश। इसमें लेकर किसी को डाउट तो नहीं होता किसी को? एनीवन? नो सर। चलिए, तो अब आते हैं बच्चों फैमिली ऑफ सर्किल, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फैमिली ऑफ सर्किल्स, अगेन जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी इज नोन एज फैमिली ऑफ सर्किल्स। आपको 4 फैमिली के बारे में पढ़ना है। देखिए ध्यान से, पहली फैमिली, अगर एक सर्किल है और एक लाइन है जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये सर्किल की इक्वेशन है s इक्वल टू 0 और लाइन की इक्वेशन है l इक्वल टू 0। तो इस a और b से पास होने वाले देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स ना, उसको दिखाना पड़ेगा yes, मुझे। फिर ये आ गया, सर। तुम लोग जगह नहीं दोगे, चलो यही बनाते हैं, इसी में बना देते हैं। कहोगे कि सर वो इनफाइनाइट सर्किल हैं कहाँ, मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप दिखाओ। 1 2 3 4 ऐसे दिखा सकते हो ना, बहुत सारे। यस सर। तो उन सबकी इक्वेशंस जितने ये पार्टी हैं, उन सबको s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगेन इसका फायदा ये है कि हम लोग बिना a और b पॉइंट निकालते हुए हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वेयर लैम्डा इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। यस सर। तो ये पहला है, और इसी की हेल्प से चारों को करेंगे, मतलब बाकी 3 को। मतलब अगर हमें फैमिली ऑफ सर्किल्स लिखना है, तो आपको एक लाइन पता होनी चाहिए,
और एक सर्किल पता होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसको देखो दूसरे में कैसे अप्लाई करते हैं, इधर भी लिख दे, लेकिन उड़ाना पड़ेगा ना, इसको रहने देते हैं। जैसे दूसरा होता है कि अगर दो सर्किल अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए और बी से अगेन पास होने वाले देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स। यस सर। तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, एल को। कहोगे कि सर लाइन तो हमें मिल गई, और आप बोल रहे थे कि एक लाइन चाहिए एक सर्किल चाहिए, दोनों मिल चुके हैं। तो आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल लिख दीजिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल इज एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो ऐसे पढ़े थे